नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, ये दुर्गा पूजा की टाइम है, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है और मैं भी फैमिली के साथ टाइम दे रहा हूँ, तो शायद इस हफ्ते मैं मार्केट ना दिख पाऊँ, लेकिन ये एनालिसिस आपका शायद काम आ जाए और आपको भी सबको शारदिया और दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो देखिए मंथली चार्ट में अब क्या है कि ये जो पिछले 2 महीने का जो लो है उसके नीचे अब बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये लो है 43,600 का और ये जो शूटिंग स्टार है इसका लो है 43,830 का। और यहाँ पे अब जो मंथली कैंडल है वो 43,558 पे खड़ा हुआ है, यानी ये दो कैंडल के लो के नीचे खड़ा हुआ है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट दर्शाता है कि मार्केट की, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट दर्शाता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे को भी जाने के लिए तैयार है। और ये दोस्तों मंथली चार्ट है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डिसाइड हो सकते हैं। और ये पिछले 2 महीने की लो के नीचे खड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ही खराब संकेत है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो देखिए वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा सा एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, डबल टॉप पैटर्न। ये एक टॉप बना, यहाँ पे एक टॉप बना लोअर टॉप, तो ये एक क्लासिक डबल टॉप पैटर्न है। और यहाँ पे ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन के पास खड़ा है बैंक निफ्टी अब। तो ये एम का नेकलाइन है, तो अगर ये नेकलाइन को टूटता है नेकलाइन, तो फॉल भी यहाँ से फास्ट हो सकती है। और यहाँ पे देखिए ये जो एक रेंज था, ये जो लेवल है, इस रेंज पे बैंक निफ्टी ने कुछ हफ्ते टाइम बिताया और फिर ऊपर को ब्रेकआउट किया। तो फिर ऊपर जाके फिर जब ये नीचे आया, इस टॉप के बाद जब ये नीचे आया, तो इसी जोन पे, इसी लो को रिस्पेक्ट करते हुए ये फिर से ऊपर को गया है। अब ये एक लोअर टॉप बनाया और दोबारा इस पॉइंट पे आके खड़ा है। तो जब तक दोस्तों इस लेवल के बीच बैंक निफ्टी है, तब तक हमको ऐसा ही एक कंसोलिडेशन नीचे ऊपर ऐसा होता हुआ दिखेंगे। हम ऐसा ही देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन हमको देखने को मिल रहा है, जैसा यहाँ पे देखने को मिला। तो जब तक ये डिसाइसिवली इसके नीचे या फिर इसके ऊपर अगर ये नहीं जाता है, नहीं सस्टेन करता है, तो फिर एक लेवल को अगर ये तोड़ता है तो ही एक मूव हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। वरना जब तक इस लेवल के बीच है, यानी ये जो दो लेवल है, एक है 44,500 का और नीचे का जो लेवल है वो 43,300 का। तो 43,300 से लेके 44,500 ये जो एक जोन है, ये एक वाइड कंसोलिडेशन जोन है। तो इसके बीच जब तक बैंक निफ्टी है, तब तक एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसा होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। 43,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाए तो यहाँ से 1200 से 1500 पॉइंट फॉल हमको इजीली देखने को मिलेगा, शायद दो ही 3 दिन में या फिर एक ही हफ्ते में हमको ऐसा फॉल देखने को मिलेगा। अगर 44,500 के ऊपर जाकर ये क्लोज करे, सस्टेन करे, तो फिर हमको शायद इतना बड़ा राइज ऊपर की तरफ देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ से 500 से लेके 800 पॉइंट हमको इजीली राइज होता हुआ हमको दिखेंगे बैंक निफ्टी। लेकिन जब तक इस बीच है बैंक निफ्टी, तब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन और ऊपर से सेल नीचे से बाई ऐसा होता हुआ हमको जरूर दिखेंगे बैंक निफ्टी में। और ये जो मेन पैटर्न है, ये अगर एक्टिवेट हो जाता है तो एक फॉल भी बहुत शार्प हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट में देखिए ये जो प्राइस एक्शन है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है कंटिन्यूअस।
देखिए यहाँ से ऊपर से एक फॉल हुआ, उसके बाद देखिए ये जो हाई है वो लगातार नीचे को आ रहा है, एक कंटिन्यूअस नीचे को आता हुआ देखने को मिला। और देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करने लगा, यहाँ पे सपोर्ट ले लेने लगा, लेकिन फिर जब ये गिरा तो अब ये इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी जो ट्रेंड लाइन पे इसने ब्रेकआउट किया फिर सपोर्ट लिया, अब उसी ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये कुछ कहने की बात नहीं है कि ये एक वीकनेस दर्शाता है। तो यहां से एक वीक बैंक निफ्टी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो लो है वो भी देखिए लगातार नीचे को आता ही हुआ दिख रहा है। तो लो भी यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो जो हाई है वो भी नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो लो है वो भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। एक लो अगर इस पैटर्न को ब्रेक करे, यानी थोड़ा ऊपर जाके ये जब नीचे को आया तो देखिए लगातार जो लो है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ हो कि ऊपर को जाए फिर जब ये थोड़ा नीचे आए तो इस लो के ऊपर एक लो बनाए और यहां से फिर ये ऊपर को जाए तो एक मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, वरना बैंक निफ्टी ऐसे ही नेगेटिव रहेगा तब तक। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी काम कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है देखिए यहाँ से। तो इस ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेकर ऊपर को गया, और फिर जब ये ब्रेक किया तो 2 दिन अब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ले रहा है। ये तो कोशिश किया ऊपर जाने को लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और फिर नीचे आके क्लोज किया है। तो ये लो अगर टूटता है तो एक फॉल हमको दिखने को मिलेगा, और अगर ये हाई को ये तोड़ता है और यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता है एटलीस्ट 44,055 ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक दिन क्लोज करता है और अगले दिन इसी के लेवल के ऊपर बना रहता है तो ही हमको ऊपर की तरफ मूव दिखने को मिलेंगे, वरना ऊपर की तरफ मूव हमको नहीं दिखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी ऐसा ही यहाँ पे शायद 2-3 दिन कंसोलिडेट करे और फिर नीचे गिरे और एक नया लो बनाए और फिर वहां पे कंसोलिडेट करे, ऐसा करता हुआ ही हमको दिखेंगे। या फिर यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी आए तो भी फिर ये नीचे आके एक लोअर लो बनाता हुआ हमको दिखेंगे, दिखने को मिलेगा। तो 43,500 एक क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे बैंक निफ्टी ना आए तो ही बेहतर है। और यहाँ पे जो लेवल है देखिए इसका जो लो है 43,345, वो जो मैंने कहा था कि 44,300, ये इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी अल्टीमेटली बियरिश है और यहाँ से बड़ा सा फॉल हमको दिखने को मिलेगा। लेकिन डेली बेसिस पे या फिर इंट्राडे में अगर हमको 43,500 के नीचे ही मिले तो भी हम इसको 200 पॉइंट, 150, 200, 250 पॉइंट हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मंडे को बैंक निफ्टी इसी लेवल के बीच खुलता है, यानी ये जो लो है और ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके बीच बैंक निफ्टी को ओपन होता है, तो फिर एक नया डाउनफॉल हमको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, अगर ये इस लो को ब्रेक करे। यानी ये जो पिछले 2 दिन का लो है उसका जो लोएस्ट लो है वो है 43,355 का। तो 43,355 ये जो लेवल है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाए तो फिर यहाँ पे एक और डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा जो कि 43,180 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। उसके बाद ये 43,000, फिर 42,800, ये 3 लेवल हमको दिखने को मिलेंगे। और 42,800 जो है इसी के ही आसपास हमको ये बॉटम आउट होता हुआ दिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो लेवल है ये बहुत नीचे है अभी भी, तो लोअर टाइम फ्रेम मतलब 43,355 अभी भी यहाँ से 400 पॉइंट नीचे है। तो अगर 400 पॉइंट नीचे जाके हमको ये ट्रेड करना होता तो भी ये बेहतर ट्रेड हमको देंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर इंट्राडे में यानी 15 मिनट चार्ट या 5 मिनट चार्ट में अगर इंट्राडे में ऊपर को या फिर वहीं पे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ मिले
इनसाइड कैंडल या फिर वैसा कुछ प्राइस एक्शन हमको देखने को मिले तो वहीं पे भी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। लेकिन जो व्यू है बैंक निफ्टी का वीकली व्यू, वो इसी लेवल के नीचे ही बेयरिश है, वरना फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब इसके नीचे अगर ये क्लोज ना करे बैंक निफ्टी तो हर एक फॉल में हमको ऊपर पुल बैक देखने को मिलेंगे और हर एक राइज में हमको ऊपर से सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी बहुत ही वीक अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन डिसाइसिव मूव तब आएगा जब ये एक लेवल के नीचे रहे या फिर एक लेवल के ऊपर ये ट्रेड करे। निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। तो मंथली चार्ट में जो बैंक निफ्टी का वीकनेस है वो निफ्टी में नहीं है, और ये जो हायर लो का पैटर्न मार्च से चलता हुआ आ रहा है वो अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी में। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक निफ्टी स्ट्रांग है। यानी अगर हम देखें तो 19230 का जो लेवल है या 19220 का जो लेवल है, ये 19220 तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बुलिश ही रहेंगे निफ्टी में। तो 19220 के नीचे अगर ये जाता है तो यहाँ से एक नया डाउन ट्रेंड दिखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी इस शूटिंग स्टार के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी शूटिंग स्टार के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अभी यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी अभी थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में भी देखिए कि ये जो लो है वो हायर है लो है, यानी ब्रेकआउट के बाद ये जब पुल बैक लिया, उस पुल बैक के बाद फिर ये जब ऊपर को गया तो एक हायर हाई बनाया। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर हाई हमको देखने को मिलेगा। यानी बैंक निफ्टी में पैटर्न जो है वो ऐसा पैटर्न है, ये हाई नीचे है, लोअर हाई है, लेकिन निफ्टी में हायर हाई है। उसके बाद जब ये फिर नीचे को गिरा तो ये जो लो है उसके नीचे नहीं आया, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और हायर लो बना रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी इसके नजदीक है एकदम, लेकिन निफ्टी डिसाइसिवली इसके ऊपर है, और ये जो ट्रेड होता हुआ दिख रहा है वो ऊपर ही हमको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो लो है इसके नीचे या फिर इसके नीचे हम कहे तो ही बैंक निफ्टी हमको वीक दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ये कंसोलिडेशन लेवल है, और वो कंसोलिडेशन लो से थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करे और फिर ये ऊपर को ब्रेकआउट दे तो फिर ये जो लेवल है 20,000 का वो भी यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। तो निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है, और निफ्टी में ये जो यहाँ पे हैमर हुआ था उसके बाद ये ऊपर को गया, फिर ये नीचे आया, लेकिन ये हैमर के हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी ये जो हाई है इसका 19460 का ये जो हाई है, इस हैमर का हाई वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी अगर यहाँ से फॉल मिले तो 19460 इस लेवल के आसपास से हमको एक पुल बैक भी यहाँ पे दिखने को मिलेगा। डेली चार्ट में देखिए सेल ऑफ हमको जरूर दिखने को मिला, 19600 से बड़ा सेल ऑफ हमको दिखने को मिला, और ये लो के नीचे यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ निफ्टी दिखा रहा है। तो अगर कुछ डीप यहाँ पे मिले और इसी लेवल के आसपास अगर ये ओपन भी हो और थोड़ा बहुत नीचे आके या फिर थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ पे एक पोजीशन लिया जा सकता है निफ्टी में, पॉजिटिव पोजीशन, अगर बैंक निफ्टी भी वहां पे साथ दे रहा है तो। ये यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव है लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव है, इसका मतलब कि एक दूसरे को खींचेगा यहाँ पे, और एक डिसाइसिव मूव हमको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। डिसाइसिव मूव तब मिलेगा अगर एक डिसाइसिव लेवल के नीचे, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने कहा उस लेवल्स दो लेवल्स, और निफ्टी में भी ये जो 2 लेवल्स हैं नीचे की तरफ 19300 का जो लेवल है वहां से लेके 19220 का ये जो लेवल है, इसके नीचे ही बैंक निफ्टी
बियरिश होता हुआ दिखेगा लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें या अगले वीक के लिए अगर हम बात करें, तो अगले वीक का जो रेंज है वो हमको 19,330 से लेके नीचे की तरफ 19,330 नीचे की लेवल, और ऊपर की तरफ 19,780। ऊपर की तरफ 19,780 और नीचे की तरफ 19,330, ये दो लेवल के बीच निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखेगा वोलेटिलिटी के साथ। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके अगर आप किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, और वहां पे हम डिस्कस भी करेंगे और हमको फ्री ट्रेनिंग भी देंगे। और दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में लाने वाला हूं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर पोस्ट करूंगा। तो वो एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, जो मैंने अभी तक नहीं किया है। तो वो एक बहुत कुछ मैं दूंगा वहाँ पे, एक अपॉर्चुनिटी आएगा वहाँ पे सीखने का बहुत कुछ। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। और ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।